हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाह मसीह में आप सबों का खैर मकदम। मेरे अजीजों, आज हम खुदा की आवाज को सुनने को हैं, खुदा के कलाम को सुनने को हैं। बड़ी अच्छी और गहरी बातें जो आज खुदा का कलाम हमें बताएगा। क्या आप चाहते हैं कि आप उनको सुने और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं? हालेलुया। तो जल्दी से अपने दिल के अंदर से, अगर किसी बात का घमंड है, अगर किसी बात का गुरूर है, तकब्बर है, या कोई परेशानी है, या कोई गुस्सा है, या कोई गिला है, या कोई परेशानी है, तो फौरन निकालिए, क्योंकि बड़ा कीमती कलाम आपके दिल में आने वाला है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में आने वाला है। जल्दी से उन बातों को निकाल दीजिए जिससे शैतान पहले से आपको भर दिया है। शैतान ने आपको इसलिए पहले से भर दिया है, वो नहीं चाहता कि खुदा की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आए। हालेलुया। और आप उससे भी शातिर हो जाइए। हालांकि वो आपसे चालाक है, लेकिन आप उससे भी शातिर हो जाइए, आप उससे भी चालाक हो जाइए और उसकी सारी शरारतों को निकाल दीजिए। हालेलुया। और एकदम से फ्रीडम हो जाइए, एकदम से आजाद हो जाइए। अपने अंदर एक तसल्ली को महसूस कीजिए। अपने दिलों पर हाथ रखिए और एक तसल्ली को महसूस कीजिए। बोलिए, खुदा मेरे अंदर आ। वो बातें जिससे मैं परेशान हूँ, जो मुझे परेशान करती है, जो मुझे तेरी तरफ नहीं आने देती, उस शैतान की ताकत को अभी निकाल के मैं डांटती हूँ, मैं डांटता हूँ। ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो। आमीन। आइए खुदा का नाम सुनिए। पैदाइश उसका 18वां और उसकी पहली आयत। पैदाइश की किताब, खलक की किताब, उसका 18 बाब और उसकी पहली आयत से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि तुम किस तरह से दौड़ रहे हो अपनी दौड़ पर गौर करो। तुम किस तरह से दौड़ रहे हो अपनी दौड़ पर गौर करो। तो आइए फिर खुदावन मिम्रा के बलूतों में से नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की। क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खातिब के पास से चले ना जाए, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताजा दम हो जाएं, तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तुमने कहा वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में से सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाने बारीक आटा जल्दी
लिया और कुछ गूंद कर फुलके बना और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा बछड़ा लेकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी से तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। खुदावन के पढ़े और सुने जाने पे खुदा का बरकत हो। कितनी मर्तबा ये दौड़ का लफ्ज आया है। हाँ, जल्दी से बोलिए, पढ़ के नहीं बोलना, पढ़ के नहीं बोलना, बोलिए कितनी मर्तबा आया है। 2 दफा नहीं, 3 मर्तबा आया है। ये हो गया असि पढ़ने भी खपने भी ते तुसी थले ध्यान करके भी पढ़ते हो तो फिर भी तुम्हारा समझ नहीं आता, तो फिर पढ़ने का फायदा, तो फिर लाने का बाइबल फायदा। जब आपको नोट नहीं आप करते कब क्या किया, एक ही अल्फाज कितनी मर्तबा आ रहा है, इसको सोचना चाहिए। अब सुनिए कि इब्राहिम जो है अपने फाटक पर बैठा है, अपने दरवाजे पर बैठा है और सामने बालूद के दरख्तों के नीचे उससे सामने से 3 मर्द नजर आते हैं। अब जो 3 मर्द नजर आते हैं वो उनकी तरफ दौड़ा हुआ जाता है। आपको पता है 3 मर्द कौन है? ये 3 मर्दों के नाम नहीं आए पर ये आसमानी फरिश्ते हैं। हालेलुया। और ये 3 मर्द अगर चार बड़ी एक साइंस लड़ाई जाए, एक अपनी अकल लड़ाई जाए, तो ये 3 मर्द खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि उसने जब उनको देखा तो खुदा का बंदा उन खातिमों को देखा, उन फरिश्तों को देखा, उन मर्दों को देखा, तो ये दौड़ा हुआ उनके पास गया और सबसे पहले इसने क्या किया, उनको झुककर सजदा किया, झुक गया और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर आपकी नजर मुझ पर है तो जाइएगा मत, मेरे घर आइए, रोटी खाइए, पानी पिए और तब रवाना हो जाइए, मैं आपके पैर भी धुलवाऊंगा। और लिखा है कि दौड़ा हुआ उनके पास गया। दौड़ा एवं नहीं लगी है ना, हालेलुया, दौड़ा एवं नहीं लगी है ना। अब जो ये दौड़ रहा है, किनके लिए दौड़ रहा है, कौन सी राह पर दौड़ रहा है, किसके लिए दौड़ रहा है? ये खादमों के लिए दौड़ा है। आज लोग खादमों को देख के बुरी बंद कर लेते हैं। खादम भी हो, इसने पहचाने हुए हैं, इसको पता है कौन है, इसको पता है कौन किसके साथ खुदा का रूह है। ये कोई आम बंदा नहीं है, ये खुदा का बंदा इब्राहिम है, कोई आम बंदा थोड़ा है, खुद खुदा आप है। और क्या है कि ये दौड़ा गया, उनकी मिन्नत करने लगा और अपने घर लेकर आया। हालांकि वो इसी से मिलने आ रहे, सदूम अमूरा की बात करने के लिए इसी से मिलने आ रहे हैं, लेकिन इसने दूर से देखा दरख्तों में से और ये दौड़ा हुआ गया और दौड़ा हुआ अपनी बीवी के पास गया। दौड़ा दौड़ के अपनी बीवी के पास गया और बीवी से जाकर कहा, जितनी जल्दी हो सकता है आटा गूंद और ताजे फुलके बना। फिर दौड़ा लग गई। हालेलुया। दौड़ा लग गई खुदा दे खादमन देख के। अब ये दौड़ा हुआ बीवी के पास गया, इनकी दौड़ जाया नहीं जानी। खुदा का कलाम पालूस रसूल कहता है, दौड़ में ऐसे दौड़ो कि इनाम जीतो। हालेलुया। आज बड़े दुनिया दौड़ा लगी है, बहुत दौड़ रहे हैं। और कभी कभी आप कहते हो कि बहुत दौड़ लिया पर कुछ हासिल थोड़ी ना दौड़ा ही बेकार, क्योंकि तुम मसीह में नहीं दौड़ रहे, तुम खुदा के लोगों के लिए नहीं दौड़ रहे, तुम मसीह के काम करने के लिए नहीं दौड़ रहे, तुम खुदा के खादमों के लिए नहीं दौड़ रहे, तुम उनके लिए मेहनत नहीं कर रहे, तुम उनकी खिदमत नहीं कर रहे,
और यहाँ पर लिखा है कि वो दौड़ा हुआ अपनी बीवी के पास गया और बीवी से कहा जल्दी कर जल्दी कर। फिर उसके बाद दौड़ा हुआ कहाँ गया? जहां पर बछड़े थे अपने गल्ला में गया, जहां पर माल जाल होता है, बकरियां भेड़ गाय होती है, वहां पर गया और दौड़ा हुआ वहां से एक ताजा बछड़ा लिया और जाकर उसको ज़िबा किया और ज़िबा करके उनके लिए खाना पकाया। और ये दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। खुदा दे खादमा लेके दौड़ा गया ने खुदा दे खादम में हैरान होके देख दे। क्या इतनी चाहत है इसके दिल में हमारे लिए? क्या इतनी मोहब्बत है? क्या इतनी हमारी इज्जत है इसके दिल के अंदर? आज इंसान दियां दौड़ा लगियां जेड़े और अपने अपने कम्मां च। याद रखिए फिर ऐसी ना दौड़ खत्म होगी और ना ही कभी मुसीबत, और उसी में हम दौड़ते रहे। और जब ये दौड़ रहा था तो खुदा के लोग देख रहे थे। और आगे क्या लिखा जरा सुनेंगे। और जैसा तो चाहता है कर, और उसने उनके साथ खड़ा हो गया और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा, हालेलुया, सुनिए, वो बंदों ने खाया, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा। उन्होंने देखा जिस जिंदगी दे विच कोई बरकत ना होवे वो जिंदगी बेचारी ऐਵੇਂ जी होती है, वो मायूस जी होती है, उसके अंदर वो दिलेरी नहीं होती, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके अंदर ताकत नहीं होती। जब चार पैसे ना कोल होते बंदे का की हाल। अभी अपनी आम इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है। जो कोई साढ़े को रुस जाए तो साढ़ा की हाल होता है, रिश्तेदार परेशान हो साढ़ा की हाल होता है, जो साढ़े को धी पुत्र की बरकत ना हो तो साढ़ा की हाल होता है। हमारा तो एक गिलास पानी पकड़ के भी पीने को दिल नहीं करता जब आप बहुत से परेशान होते हैं। और ये शख्स भी परेशान बैठा है क्योंकि इसके पास औलाद नहीं, उम्र गुजर गई, ये ज़हीफ हो चुका और दौड़ दौड़ के खादमों की खिदमत कर रहा है। और लिखा है फिर उन्होंने पूछा, किन्होंने? वो तीन मर्द जो आए थे, वो तीन मर्द जो आए थे उन्होंने पूछा। क्या पूछा जरा सुनिए। फिर उन्होंने उससे पूछा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसमी बहार में आऊंगा, तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसके लिए दौड़ रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो? गौर करो अपनी दौड़ पर। दौड़ में ऐसे दौड़ो कि जीतो। और पौलुस रसूल कहता है फिलिपियों 3 के अंदर कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। हालेलुया। दाएं बाएं नहीं दौड़ता, वो दाएं बाएं, असि दाएं बाएं भटकते फिरते हैं। गवाचियां गावां वांगू जिधर मर्जी भज गए, जिधर मर्जी फिर गए। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने पूछा, उसकी दौड़ में ऐसे जीतो, दौड़ो कि जीतो। उसने इनाम जीत लिया। हालेलुया। खुदा ने कहा कि फिर आऊंगा, इसी तरह फिर आऊंगा, फिर इसी वक्त आऊंगा, फिर इसी मौसम में आऊंगा और देख जो तेरे पास नहीं है वो तेरे पास होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दौड़ में ऐसे दौड़ो कि जीतो। बथेरे खुदा कहता है। और सुनिए दौड़ना कैसे? सिर्फ जिंदा खुदा की तरफ, जिंदा खुदा के कलाम के मुताबिक। दाएं बाएं नहीं दौड़ना। शायद मैंने बहुत पहले आपको एक बात बताई थी ना कि जो घोड़े का मालिक होता है वो घोड़े को एक ऐनक, चमड़े की ऐनक पहना के रखता है। क्यों? कि वो सिर्फ सीधा दौड़े, दाएं बाएं ना दौड़े, क्योंकि उसकी आंखें दाएं बाएं होती हैं। हम भी दुनिया में अपनी आंखें लगाए बैठे हैं, साड़ियां भी अखा उठ के उधर लग जाती है, उधर उठ के उधर लग जाती है। इसलिए खुदा हमें कहता है ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। और पौलुस रसूल कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाऊं। अपनी अपनी दौड़ों पर गौर करो, किस तरह से दौड़ रहे हो, किस तरह से तुम दौड़ रहे हो। धनाओं की तरह दौड़ रहे हो या नादानों की तरह। कलाम मुकद्दस ज़बूर 16 कहता है
ज़बूर 16 और 4 आयत कहती है कि गैरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाए। तो आज किसी और पासे दौड़ते पे हो तो फिर गम घटना नहीं, गम बढ़ना है। ऐ चीज सोच के दौड़ना तो फिर गम घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। इब्राहिम की दौड़ की तरफ देखिए, वो किस तरह से दौड़ रहा था। गलती नहीं की, दिल से खिदमत की, दिल से वो दौड़ा है। आज दुनिया को दिखाने के लिए लोग दौड़ते हैं, दिखावा करते हैं, पर ऐसी दौड़ कभी भी खुदा के हुजूर मकबूल नहीं ठहरती। शमसून भी दौड़ता था खुदा पे, लेकिन उसकी दौड़ ठीक नहीं थी। जब सब कुछ छीना गया शमसून से, आप उसके बारे में शायद जानते हो, कोज़ात की किताब उसका 16-20 आप देख सकते हैं। कोज़ात की किताब 16-20। शमसून भी खुदा में दौड़ता था, पर अफसोस कि उसकी दौड़ ठीक नहीं थी। वो अपनी मर्जी से दौड़ रहा था, खुदा को खुश करने के लिए नहीं दौड़ता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी ने कहा, जब सब कुछ उसे छीन लिया गया, तो उसकी बीवी कहती है कि शमसून दुश्मन चढ़ाए, इनको मार। और शमसून पहले की तरह उठा, जैसे पहले उठता था और दीवारें गिरा देता था, शेरों के मुंह फाड़ देता था, गधों के मुंह चीर देता था। और जब शमसून उठा तो चल भी ना सका, चल भी ना सका। वो दौड़ने वाला शख्स, क्योंकि उसकी दौड़ ठीक नहीं थी। अपनी अपनी दौड़ों पर गौर करो। तुम्हारी दौड़ है, तुम किस तरह से दौड़ रहे हो। और आप कहते हो बड़ा दौड़ लिया, कुछ फायदा नहीं आया, तुम्हारी दौड़ ही गलत है, तुम्हारी दौड़ ही गलत है। खुदा के पास तो बड़ी बरकतें हैं, पर इंसान की दौड़ ही गलत है। यूसुफ की तरह देखिए, यूसुफ सब्र में दौड़ता रहा, ईमानदारी में दौड़ता रहा। आपकी दौड़ कैसे है? आप ईमानदारी में दौड़ रहे हो या बेईमानी में दौड़ रहे हो? लोग बेईमानियां भी बढ़िया करते हैं ना। सब्र करके दौड़ रहे हो या बेसब्रे होकर दौड़ रहे हो? गौर करो, आज गौर करने का वक्त है। अपनी अपनी दौड़ों पर मेरे साथ निकालिए। जब कोज़ात 16-20 के अंदर उसकी बीवी ने कहा शमसून दुश्मन चढ़ा है, हालांकि उसी ने सब कुछ करवाया था। उसके सर पर 7 लटें थी, 7 लटें, उसके बालों की लटें, 7 लटों के अंदर खुदा का मसा, खुदा का जोर, खुदा की ताकत, खुदा की कुव्वत, खुदा की ब्लेसिंग थी। उसके माँ बाप से सिर्फ कहा गया था, फरिश्ते ने कहा किसी से ये बात ना कहना, ये राज रहे। जिस दिन शमसून ने किसी को ये बात बता दी तो इसका सारा जोर, ताकत, कुव्वत चली जाएगी, यहाँ तक कि खुदा का रूह भी चला जाएगा। जब भी तुम गलत तरीके से दौड़ोगे तो खबरदार, ये बात अगर अपने ज़हन में गलत फहमी रखी कि खुदा मेरे साथ होगा, खुदा का जोर मेरे साथ होगा या खुदा की ताकत मेरे साथ होगी, हरगिज़ नहीं। जब तुम अपनी मर्जी से दौड़ोगे तो फिर खुदा की ताकत तुम्हारे साथ नहीं होगी, खुदा की कुव्वत तुम्हारे साथ नहीं होगी, खुदा की दिलेरी तुम्हारे साथ नहीं होगी, खुदा का पाक मसा और पाक रूह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए गौर करो कि कैसे दौड़ रहे हैं, क्योंकि अभी अगले जमाने में दौड़े सबकी लग जाती है। जे मेहमान 10 के आए तो फिर बंदा बड़े बड़े सोने खाने बनाता है। जे मेहमान 10 के आवे तो फिर बंदा बड़े बड़े सोने खाने बनाता है, डिशा बनाता है, पूरा पूरा जो भी उन्हें को होता है वो करता है। तो जे मेहमान वही मेहमान बिना दसे आ जाए तो फिर दौड़ा लगन क्या नहीं हैं? फिर तो तुसी को भजो, जो पक्का पकाया वही ले आओ, इधर भजो उधर भजो, सोफे ठीक करो, बेड ठीक करो, बड़े ना दे को मांगो। हाँ, फिर दौड़ा लगनी है नहीं, तुम्हारे यीशु मसीह ने भी बिना दसे ही आया है। हालेलुया, तुम्हारी में दौड़ा लग जाए। उससे पहले तैयार हो, क्योंकि उसने कलाम मुकद्दस के अंदर आपको चिट्ठी भेज दी है, आपको लिख के भेज दी है कि मैं जल्द आने वाला हूं।
फिर साथ तैयार रहना चाहिए कि नहीं रहना? हाँ, रहना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए। मेहमान किसी वक्त भी आ सकता है और हमें साथ लेके जाने वाला है। आज गौर करो, शमशोन से उसकी बीवी ने कहा, उठ जा जल्दी उठ जा, दौड़ निकल। 7 लट्टे उसने कटवा दी अपने भाइयों से कह के, अपने रिश्तेदारों से कह के। वो 7 लटे अपने शोहर की कटवा दी जिसके अंदर ताकत कुव्वत थी। वो 7 लटे जो थी वो शमशोन का मसा था जो खुदा की तरफ से मिला हुआ था। जब उसने कटवा दिया तो फिर शोहर ने कहती उठ पाँच पाँच दौड़, तेरे दुश्मन चढ़ाई। और शमशोन पहले की तरह उठा पर सर पे 7 लटे नहीं थे। और यहाँ तक दौड़ने की तो दूर की बात, शमशोन चल भी ना सका। कैसे दौड़ रहे हो? ऐहो जी दौड़ ना दौड़ो कि चलन तो ये आवाज़ हो जाए। हालेलुया। ऐसी दौड़ ना दौड़ो कि चलने के काबिल ही ना रहो। ये बंदा ऐसे ही दौड़ रहा था। ये मुकद्दस नबी है, मसा किया हुआ नजीर है खुदा का। और ये नजीर होकर भी 7 लटे हैं सर पर भी, उसके बावजूद भी ये अपनी दौड़ में हार गया। ये अपनी दौड़ को पूरा ना कर सका, ये अपनी दौड़ को अच्छे ईमान में ना चला सका, ये अपनी दौड़ को अपने अच्छे दीन और ईमान में ना दौड़ सका, सब्र में ना दौड़ सका। इसलिए वो सब बातें जो खुदा ने मना की थी अपनी बीवी को बता दी। मेरे साथ निकालिए गलातियों 5:7। गलातियों 5:7 के अंदर चलेंगे। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, तुम तो रातों को उठ उठ कर दुआएं करते थे, तुम तो खुदा के घर में सबसे पहले अव्वल दर्जा देते थे, तुम तो खुदा के लिए अपना वक्त निकालते थे, तुम तो खुदा के घर में बिना नागा आया करते थे, तुम तो खुदा के घर में हर तरह से हदिया नजराना पेश किया करते थे, और तुम खुशी से खुदावन के घर में आकर इबादत किया करते थे। तुमको हक के मानने से किसने रोक दिया? ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। हालेलुया। खुदावन ने आपको बुलाया, नाम लेके बुलाया। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, देख मैंने तेरे लिए अपनी जान दी। ये तुम्हारी तरगीब जो है तुम्हारे बुलाने वाले की नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि तुम खुदा को भूल जाओ और खुदा से दूर चले जाओ। ये तुम्हें किसने रोक दिया? तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी फिक्रमंदी के साथ, बड़ी फरमाबरदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ। भाई किसने रोक दिया? किसने रोक दिया? है कोई रोकने वाला? कोई डांटता है, मना करता है? बताइए कौन है आपको रोकने वाला? हाँ, आपको रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है शैतान। हालेलुया। शैतान तुम्हें रोकने वाला है, शैतान तुम्हारी रुकावटें डालने वाला है, शैतान तुम्हारी जेब पर कब्जा करने वाला है, तुम्हारे घर पर कब्जा करने वाला है, तुम्हारे कारोबार पर कब्जा करने वाला है, तुम्हारी जिंदगियों पर कब्जा करने वाला है, तुम्हारी सोचों पर कब्जा करने वाला है, तुम्हारी अक्लों पर कब्जा करने वाला है, तुम्हारे माली हालात पर शैतान कब्जा करने वाला है और वो तुम्हें रोक। ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की नहीं है। बुलाने वाला कभी तुम्हें नहीं रोकेगा, बुलाने वाला कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा, बुलाने वाला कभी तुम्हें अपनी दौड़ से नहीं रोकेगा, क्योंकि उसको आपको इनाम देना है। तो फिर वो कैसे दौड़ेगा? कैसे मना करेगा आपको दौड़ने से और कैसे रोकेगा? ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की नहीं है। याद रखिए, आसमानी खुदा नहीं चाहता कि तुम नादानों की तरह दौड़ो। खुदा कहता है अपने मर्दों की तरह दौड़ो, जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। फिलिपियों 2:16।
फिर उसके बाद 14 पढ़ेंगे। पहले फिलिपियों 2:16, फिलिपियों की चिट्ठी, सुनिए 16, और ये जिंदगी का कलाम पेश करते हो ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत कारक गई। सुनिए पौलुस रसूल क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस बात की जो जिंदगी का कलाम हम पेश करते हैं ताकि मसीह के दिन में मुझे इस बात का फख्र हो। मैं समझती हूँ कि अगर हम आपके सामने जितना भी कलाम पेश करते हैं, हमें एक दिन फख्र होगा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। अगर आप मसीह की बातें जितनी जानते हो और दूसरों के साथ शेयर करते हो, बहुत सारी बातें आप दुनियावी शेयर करते हो, खुदा की बातें तो आपने कभी शेयर की नहीं है। और बहुत चंद लोग यहाँ से कलाम सुन के जैसे घर में किसी से बात, वो किसी को नहीं सुनाते। कोई होगा जिसका मूड अच्छा होगा तो वो घर जाके 3-4 बातें कर देगा, वरना कोई किसी से नहीं करेगा, अपने दिल तक। लेकिन याद रखिए कि उस दिन हमें फख्र महसूस करवाएगा। हमने इसको भी बताया था, हमने इसको भी बताया था, हमने इसको भी बताया है। और लिखा है कि जो जिंदगी का कलाम हम पेश करते हो ताकि मसीह के दिन में मुझे फख्र हो कि मेरी दौड़ धूप बेफायदा नहीं हुई। पौलुस रसूल कहता है कि मैं इस बात पर फख्र करूंगा कि मेरी दौड़ धूप, यानी दौड़ का मतलब भी मैं आपको समझा दूं कि दौड़ना सिर्फ दौड़ ही नहीं है, भजते नु दौड़ कह रहे, और जो आप दौड़ते उसको दौड़ कह रहे। दौड़ का मतलब है मेहनत, दौड़ का मतलब है मुशक्कत, दौड़ का मतलब है कोशिश। कितनी की है आपने खुदा के लिए? मुल्ला की दौड़ तो मस्जिद तक, आपकी कहां तक? क्या कुछ किया खुदा के लिए? क्या कर रहे हो ताकि आपकी मेहनत, आपकी मुशक्कत, आपकी कोशिश जाया ना जाए, बेफायदा ना जाए। वो कहता है अगर मैं दौड़ा हूं तो उसके अंदर जो मेरी मेहनत है। एक शख्स था अमेरिकन, उसका नाम था जॉनसन। वो एक चैंपियन था दौड़ का, एक लोकल दौड़ का एक चैंपियन था, और वो दौड़ता 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 रहता और हर वक्त जीतता। और उसको इस बात पर फख्र था कि मैं तो इनाम जीतता हूँ, मेरी दौड़ तो हमेशा सफल रहती है, कामयाब रहती है, मेरी कोशिश कामयाब रहती है, मेरी मेहनत कामयाब रहती है। तो कोई बात नहीं, अगर मैं शराब पी के दौड़ लूंगा तो उसने बहुत सारी क्या पी ली? शराब पी, बहुत सारी शराब पी, बहुत सारी शराब। कहने लगा दौड़ तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये तो मैं ऐसे दौड़ लूंगा। शराब पी के दौड़ा, जॉनसन उसका नाम था। और क्या हुआ कि वो उस दौड़ को जीत गया। शराब पी के दौड़ा और उस दौड़ को जीत गया, इनाम भी ले गया, इनाम भी ले गया। कुछ वक्त के बाद जो सीनियर थे जिन्होंने उसको इनाम दिया, उनको इस बात का इल्म हुआ कि जिस दिन वो दौड़ रहा था उसने बहुत सारी शराब पी रखी थी। उन्होंने वापस बुलवाया और उन्होंने पूछा कि जिस दिन आप दौड़ में दौड़ रहे थे तो क्या आपने शराब पी रखी थी? उसने बताया हाँ, मैंने बहुत शराब पी रखी थी। तो उसी वक्त उसका इनाम उससे वापस ले लिया गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे उस दौड़ में नहीं था, मुकम्मल तौर पे उस दौड़ में दौड़ नहीं रहा था। उसने गलत चीज का फायदा लिया और उससे वो इनाम वापस ले लिया गया। आज किस तरह से दौड़ रहे हो? खुदा के घर में आ रहे हो, शाबाश। इबादत कर रहे हो, शाबाश। रोजे रख रहे हो, शाबाश। भूखे और प्यासे हो, शाबाश। 2 घंटे दुआ में बैठते हो, अच्छी दौड़ दौड़ रहे हो। 3 घंटे दुआ में बैठते हो, बहुत अच्छी दौड़ दौड़ रहे हो। पर ईमान की दौड़ कितनी दौड़ रहे हो? सब्र की दौड़ कितनी दौड़ रहे हो? एक दूसरे से मेल मिलाप की दौड़ कैसे दौड़ रहे हो? खुदा के घर में वफादारी से आते हो, कैसे दौड़ रहे हो? गौर करो, मत सोचो कि हमें बरकतें मिल चुकी हैं।
वो बरकतें वापस भी ले ली जाएंगी अगर हमारा रवैया ठीक नहीं। पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, और क्या लिखा है इसके 14 आयत लिखा है, सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। सब काम बगैर लालच दौड़ो, बगैर नफरत किए दौड़ो, बगैर लड़ाई दौड़ो, गुस्सा करके मत दौड़ो, तुम्हारा इनाम तुमसे वापस ले लिया जाएगा। गौर करो किस तरह से दौड़ रहे हो। और पौलुस रसूल कहता है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। अगर दौड़ना है तो बिल्कुल दिल को साफ करके दौड़ो। हालेलुया। ईमान में दौड़ो, मोहब्बत में दौड़ो, इत्तेफाक में दौड़ो, खलूस में दौड़ो, एक दूसरे का एहसास में दौड़ो, तब तुम कामयाब होगे। और तुम्हें क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। ना जाने कब हमारी दौड़ खत्म हो जाए। हालेलुया। पता है कब खत्म हो जाएगी दौड़? किसी को अंदाजा है? ना जाने कब हमारी दौड़ खत्म हो जाए जो हम दुनिया में दौड़ रहे हैं। खुदा के साथ कैसे दौड़ रहे हैं, दुनिया में कैसे दौड़ रहे हैं, कोई पता नहीं कब हमारी दौड़ खत्म हो जाए। सब्र करके दौड़ रहे हैं या बेसब्रे होकर दौड़ रहे हैं, ईमान में दौड़ रहे हैं या बेईमान होकर दौड़ रहे हैं। खुदा कहता है मत्ती रसूल की इंजील के अंदर 24 बाब के अंदर कि बथेरे मेरे नाम से आएंगे, उन्होंने पीछे ना दौड़ जाओ। मना कर रहा है, मना कर रहा है, कह रहा है बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। खुदावंद यीशु मसीह कहता है उनके पीछे मत दौड़ना, क्योंकि मेरा आना ऐसे होगा जैसे पूरब से पश्चिम से बिजली चमकती है, वैसे मेरा आना होगा और दुनिया की हर एक आंख मुझे देखेगी। हम आखिरी हवाला देखेंगे 2 तीमुथियुस 4:7। मेरे अजीजों, हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। है कोई बंदा ऐसा जिसने जाना ही नहीं? तीमुथियुस 2 तीमुथियुस 4:7। 2 तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, अच्छी कुश्ती में लड़ चुका। पौलुस रसूल अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर दिया। हालेलुया। कितनी फख्र से ये बात कह रहा है। क्या हमें ये बात नसीब होगी कि हम भी किसी को ये कह सके कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर दिया और मैंने जिंदगी में अच्छी लड़ाई लड़ी? कहता है मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी और मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। अब सुनिए, मैंने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया। मैंने ईमान को महफूज रखा। इतने घर ते महफूज रखे जाते हैं, दौलत ते महफूज रखी जाती है, पर खुदा का कलाम कहता है ईमान को महफूज रखो। वो भी ले जाता है ये चोर, खाली सोना नहीं जाता। चोर खाली सोना नहीं लेके जाता, चोर खाली घर चो भांडे नहीं लेके जाता। चोर घर से कपड़े, जेवर, अच्छी अच्छी चीजें नहीं लेके जाता, चोर ईमान भी ले जाता है। हालेलुया। बस चोर चोर का फर्क है, चोर चोर का फर्क है। जमीनी चोर तो ले जाता है सब कुछ, और ये भी एक जमीनी चोर है, और वो है शैतान जो आपके ईमान को चुरा के ले जाता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि मैंने ईमान को महफूज रखा आइंदा के लिए मेरे वास्ते। सुनिए कितने फख्र से ये बात कह रहा है। कौन ऐसा बंदा जो कह सकता है कि मैंने दौड़ को खत्म कर लिया और मेरे लिए तो आसमान पर इनाम पड़ा हुआ है? अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा
सिर्फ मुझे ही नहीं, सुनिए क्या कह रहा है, बस उसे ही नहीं बल्कि उन सब को देगा जो आज खुदावंद के हुजूर में दौड़ रहे हैं, जो ईमान की दौड़ में दौड़ रहे हैं, जो सबर की दौड़ में दौड़ रहे हैं, जो बर्दाश्त की दौड़ में दौड़ रहे हैं, जो मोहब्बत की दौड़ में दौड़ रहे हैं। बर्दाश्त तो साडे विच है ही नहीं ना, उहदे ते चलते ही नहीं, तो दौड़ना कितने दूर की गल, दौड़ना तो दूर की बात। कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, हालांकि देखिए वो इतना बड़ा नबी है, रसूल है, तो कह रहे हैं सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। हालेलुया। सिर्फ मेरे लिए नहीं, कह रहे सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि उन सब के लिए, आपके 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 लिए, बल्कि उन तमाम ईमानदारों के लिए जो आज यीशु मसीह में दौड़ रहे हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह में दौड़ रहे हैं, आपके लिए इनाम है। दौड़ में ऐसे दौड़ो, मुंह घर जाके चढ़ा लेना, साढ़े बजे सर भी मुंह चढ़ा, दौड़ में ऐसे दौड़ो कि जीतो, इनाम को जीतो। कैसी दौड़े नबी इब्राहिम की, फिर इनाम मिला, इनाम मिला, खुदा खुद उतर आया अपने बंदे को इनाम देने के लिए। हालेलुया। वो खुद उतर आएगा आपको इनाम देने के लिए। दुनिया की परवाह ना करो, वो तो कभी आपको शाबाशी भी नहीं देगी। खुदावंद यीशु मसीह आपको जिंदगी का इनाम देगा। आमीन, आमीन। दौड़ में ऐसे दौड़ो, इनाम को जीतो और निशान की तरफ दौड़े जाओ। इधर ना देखो, इधर ना देखो, सिर्फ जिंदा खुदा की तरफ। तुम्हारी बरकत तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हारी आजादी तुमको मिलने वाली है, तुम्हारी खुशहाली तुमको मिलने वाली है, जिंदगी बरकत सब तुमको मिलने वाली है। और उन सबों को तुमने खुद हासिल करना है। अपना रवैया बदलो। आमीन। दौड़ में ऐसे दौड़ो कि जीतो। अपना तरीका बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने ख्यालात बदलो और मसीह के साथ दौड़ो। आमीन, 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 आमीन। आइए आइए सिरों को झुका लीजिए, आप दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा पाक असीम कादिर मुकरीम खुदा, आज का कलाम इनकी जिंदगी में पाई